गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अंशु सिचुएशन मेरा नहीं बल्कि ये आपका अपना चैनल है, तो आप सबके इसने प्यार की जरूरत है और आप सबका इसने प्यार मिल रहा। ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब टू लाइक और शेयर करें। सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग उठना सीखिए। जब आप सुबह मॉर्निंग उठते हो तो आपका तन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ तो आपको पढ़ने में मन लगे, पढ़ने में मन लगे, ज्यादा सफलता आपको कदम चूमेगी। और जैसे सुबह मॉर्निंग उठे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही आपके ईश्वर है। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में आपको कोई भी प्रेम नहीं कर सकता, ये हमेशा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि माता पिता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और माता पिता की ममता समझ लीजिए दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको कोई जो है प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए माता पिता का कहना माने, उनकी बातों को जो है इग्नोर मत करें, उनकी सेवा करें। और हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग अगर सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, शादी भी कर ले, उसके बाद माता पिता को मत भूलिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, शादी हो जाती है उसके बाद भूल जाते हैं अपने माता पिता की सेवा करना, माता पिता को इग्नोर करने देते। क्योंकि जब माता पिता आपको पालते हैं, ये समझिए जब आपको जन्म देते हैं, वो आपको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, तो समझ लो जब उनकी वृद्धावस्था होती है तो वो एक बच्चे की तरह होते हैं। तो उनको आपको जो है उन्हें ध्यान रखना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि माता पिता की सेवा करें। और मंदिर और वहाँ पर केवल भगवान की पूजा आराधना करने नहीं प्रसन्न होंगे। भगवान जब ही प्रसन्न हो जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे। सर्वप्रथम वही आपके ईश्वर हैं, सही समझिए, उससे ईश्वर। अच्छाई करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे मित्र बनाइए जो आपके जीवन पर्यंत तक आपको आगे ले जाए। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता रहता हूँ। सकारात्मक सोच होगी, अच्छे फ्रेंड हमेशा आपको जो अच्छे मार्ग में, बुरे फ्रेंड मिलेंगे तो आपको ढकेल देंगे, जो आपको जीवन में कुछ करना है वो भी आप नहीं, मार्ग में अवरोधक पैदा हो जाएगा। तो आप जीवन में कीमती समय अपना किसी को मत दीजिए, खुद को जो है अपने खर्च करिए वो समय। तो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो है कीमती होता है वो समय, आपका टाइम, कोई भी आपको वापस नहीं ला सकता है। इसलिए सदैव टाइम की जो है उसकी कीमत को समझिए, उस चीज़ को। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मेरा भी चैनल स्टार्ट करने के बाद एक ही उद्देश्य, सभी पढ़ें सभी बढ़ें, मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, ऊंचाइयों पहुंचे। और आप लोग जब बढ़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। और जीवन में कभी हताश मत रहिए कि केवल शिक्षा की केवल इसीलिए पढ़ाई हो रही गवर्नमेंट सर्विस के लिए, कभी भी हताश मत रहिए। केवल पढ़ाई केवल गवर्नमेंट सर्विस के लिए नहीं होती है। हम लोग को केवल मीडिया में, हम लोग को न्यूज़पेपर में, सब जगह कहीं 100 में 2-4 जो सक्सेस होते हैं वही दिखाया जाता है। और बाकी जो फेल होते हैं उनको कोई नहीं, उनकी कोई बात नहीं करता है। वो भी कहीं ना कहीं सफल होते हैं जा करके। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। हो सकता है ईश्वर आपको जो है उससे अच्छा बेटर कुछ देना चाह रहा हो। तो हमेशा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, लगन के साथ लगे रहें। और जब तक कठिनाइयाँ जीवन में नहीं होंगी तब तक आपको कुछ उस जीवन का आपको महत्व ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए स्ट्रगल के समय कभी भी घबराएं मत। चलिए पहला प्रश्न, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कहां वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। बात अरुणाचल प्रदेश की करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर केटी परनाइक। अब बात अरुणाचल प्रदेश के एक्स्ट्रा पॉइंट की करते हैं। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूरी प्रहार आयोजित किया। तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल कयाचिंग चैंपियनशिप 2024 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुसूचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई नामा त्यांगचंग ग्यात्सो के नाम पर रखा। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वाचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में निक्की जियोवानी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो कवित्री थी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथन का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने।
नेक्स्ट, अभी हाल ही में कहाँ डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है? तो मालदीव। अब बात मालदीव की करते हैं। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रसिद्ध मोहम्मद मुइजू। अब बात मालदीव के एक्स्ट्रा पॉइंट की करते हैं। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। कोलंबो सुरक्षा कांक्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। भारत ने मालदीव के सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आजादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। कोलंबो रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। ये मालदीव के एक्स्ट्रा पॉइंट थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में किसने भेल के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नीलाब्र सेन गुप्ता ने। अच्छा, कौन कहां नियुक्त हुए हैं अभी आपको बताते हैं। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रण में महालेखा अभिरक्षण सीएजी नियुक्त किया गया है। मिताली राज को एसीए वुमेन क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। अमनदीप जोहाल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे 2024 चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? तो माधव गाडविल को मिला है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? तो आरबीआई ने। अच्छा, आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में। और इसके अभी गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन? ये 26वें नंबर के। इसके पहले कौन? 26वें नंबर के। और इसके पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कौन जिम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है।